नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के जो ये 4 साल हैं, ये पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक होंगे क्योंकि ट्रंप इस बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में कई चीजें हमेशा के लिए बदल के चले जाएंगे। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ईरान पे अटैक करके ट्रंप ने वो किया है जो आज से पहले किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं किया। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल ट्रंप डू नेक्स्ट। ट्रंप का आगे का प्लान क्या है, ये क्या कर सकते हैं। ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इजराइल की स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम अगर एनालाइज करें तो क्या दिख रहा है। वेल, यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं इन द पास्ट, इसी सरकार में कुछ ही महीनों पहले ट्रंप की सरकार के पार्ट थे, वो आज के समय क्या कह रहे हैं। प्राइमरली जो केंट क्या कह रहे हैं। नाउ ये जो व्यक्ति है, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में 1 महीने पहले इनके काउंटर टेररिज्म चीफ थे, मतलब के टॉप ऑफिशियल। मतलब आप कह लीजिए यूएसए की जो भी रणनीति है आतंकवाद से निपटने की, वो ये देखा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको खुद अपॉइंट किया था और जो केंट का एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव था पूरी यूएस फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि यूएस काफी बार आतंकवाद से लड़ने के लिए बाहर के देशों में ऑपरेशन करता है। नाउ जो केंट ने ट्रंप की हर बात का सपोर्ट किया, मगर जब ट्रंप ने अचानक से अटैक कर दिया ईरान पर, तब जो केंट ने इस्तीफा दे दिया ये बोलकर कि ये वॉर बिना वजह स्टार्ट करी गई है। ईरान कहीं से भी यूएसए पे कोई अटैक नहीं करने वाला था, ना ईरान कोई खतरा है यूएसए के लिए, और बिना वजह हजारों लोग मारे जाएंगे। जो केंट काफी हद तक ठीक थे। ईरान वॉर में कई हजारों लोग मारे गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को काफी लॉस हुआ है, कई कंट्रीज की करेंसी गिर गई है, तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई है, बेसिकली सबका ही नुकसान हुआ है, फायदा किसी का नहीं हुआ सिवाय डिफेंस कंपनीज के। और जब से जो केंट ने इस्तीफा दिया है, इनका ट्विटर अकाउंट, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट को दुनिया भर में लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। जो इनकी ये वाली पोस्ट थी जहां पे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूं अपनी पोस्ट से एज ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, इस पोस्ट को ही 105 मिलियन व्यूज मिले थे। पूरी दुनिया ने देखा था कि यहां पर क्या हो रहा है। और कुछ ही दिन पहले जो केंट ने एक और बड़ी प्रेडिक्शन करी है जिसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है। जो केंट ने यह कहा कि ट्रंप का आने वाला प्लान यह होगा कि ये नेटो से यूएसए को निकालने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस रैंडमली ये नेटो से यूएसए को निकाल देंगे ये बोलकर कि देखो नेटो के जो देश है ये हमारा साथ नहीं दे रहे। नहीं, ट्रंप का एक लार्जर एजेंडा है यहाँ पर। अल्टीमेटली ट्रंप टर्की को अटैक करना चाहते हैं। टर्की के अगेंस्ट एक वॉर होगी जहां पे यूएस और इजराइल दोनों मिलकर टर्की पे अटैक करेंगे। और ये वॉर देखिए तब तक नहीं हो सकती जब तक टर्की नेटो का पार्ट है। यहां पे आप देख पाएंगे जो केंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है। ये कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली लीविंग नेटो वोंट बी टू अवॉइड फॉरेन एंटेंगलमेंट्स। ट्रंप जिस टाइप की ट्वीट्स कर रहे हैं वो यहां पर यह है कि नेटो वाज़न्ट देयर व्हेन वी नीडेड देम। बार बार नेटो को ब्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो जब हमें जरूरत थी नेटो के लीडर्स ने बोल दिया कि ये तो यूएसए की वॉर है, हमें क्या। तो जो केंट कह रहे हैं यहां पर कि ट्रंप जब नेटो को छोड़ेंगे इसके पीछे रीजन ये होगा वी मतलब अमेरिकन वी विल बी लीविंग नेटो सो वी कैन साइड विद इजराइल व्हेन टर्की एंड इजराइल इवेंचुअली क्लैश इन सीरिया। सीरिया में कंट्रोल को लेकर टर्की और इजराइल की एक बड़ी वॉर होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। उस टाइम इजराइल चाहेगा कि यूएस हमेशा की तरह इजराइल के साथ खड़ा रहे। सिंस नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अपने आप में डिफेंस पैक्ट है, डिफेंस ट्रीटी है, जिसमें यह लिखा है कि एक नेटो देश पे अटैक मतलब सब पे अटैक, इसका पार्ट सिंस टर्की भी है, तो हमेशा यूएसए को प्रॉब्लम आएगी कि सिंस टर्की नेटो का पार्ट है तो सीरिया में टर्की के अगेंस्ट एक्शन क्यों ले और कैसे ले। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा, पहले नेटो को तोड़ा जाएगा और उसके बाद टर्की को अटैक किया जाएगा, पहले सीरिया में और फिर डायरेक्टली टर्की पे आक्रमण किया जाएगा। बहुत टाइम पहले मैंने कई वीडियोस में आपको बता दिया था कि एक इवेंचुअल शोडाउन होना है इजराइल और टर्की के बीच में। और फिर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इजराइल और पाकिस्तान के बीच भी एक वॉर होगी, वो आज से कई सालों बाद होगी। और जो केंट का सिंपली ये कहना है कि यूएसए को इस सब में नहीं उलझना चाहिए। इनकी यहाँ पे एडवाइस ये है, टाइम टू स्टॉप प्लेइंग आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट होता है जो आग लगाता है, जो मतलब बर्बाद कर देता है सब कुछ, और फायरमैन होता है अग्निशामक। तो कह रहे हैं आज के समय मिडिल ईस्ट में जो यूएसए कर रहा है, पहले आग लगाता है फिर आग बुझाने के लिए आ जाता है, ये हमको रोकना होगा। इट इज जस्ट नॉट वर्थ इट। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो केंट जैसे लोगों की बात सुनी जाएगी या फिर इसे बिल्कुल इवेंचुअली अवॉइड कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला है, इनको अवॉइड कर दिया जाएगा। बट इनकी जो ये पोस्ट है इसने इंटरनेशनली बहुत सारे जर्नलिस्ट को लिखने में मजबूर कर दिया है कि ट्रंप का इवेंचुअल गेम प्लान क्या है। ना ऑब्वियसली आप मुझसे एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि जो केंट पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चुने गए यूएस गवर्नमेंट में इतनी टॉप पोजीशन में काम कर रहे थे, फिर ट्रंप को ही एक्सपोज कर रहे हैं,
ट्रम्प तो छोटी छोटी बातों पे लोगों को टारगेट करते हैं। आज तक जो कैंट के बारे में कुछ बोला तो नहीं। देखिए, इंटरेस्टिंगली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये कुछ ही घंटों पहले ट्रम्प की एक ट्वीट आई है जहां पे उन्होंने कमाल का अटैक किया है जो कैंट पर। ये कह रहे हैं ज्यादा बेवकूफ कौन है, टकर कार्लसन, ये एक जर्नलिस्ट है यूएसए में, या फिर जो कैंट। फिर ये आगे बताते हैं ये जो कैंट से पहले कैसे मिले। इन्होंने कहा कि जो कैंट से मैं सबसे पहले मिला डोवर एयरबेस में। इनकी पत्नी जो उस वक्त यूएस एयरफोर्स में थी, उनकी मौत हो गई थी। फिर ये आगे बहुत ज्यादा डिस्टेसफुल तरीके से लिखते हैं कि कैंट हॉरिबली लॉस्ट हिज वाइफ, हर कैस्केट वाज बीइंग ब्रॉट टू डोवर अलोंग विद द रेस्ट, ऑल्दो ही मैरिड अगेन क्वाइट क्विकली इन माय ओपिनियन। ये बहुत एक अजीब सी स्टेटमेंट है, ये बोल देना कि उस आदमी की वाइफ की डेथ हुई थी मगर बहुत ही जल्दी शादी कर ली उसने, मेरे से आप अगर पूछे। फिर आगे ये कहते हैं, फिर उसके बाद ये यूएस की कांग्रेस में कुछ इलेक्शन में खड़े हुए जो कैंट, ये हार गए। फिर इन्होंने ये सोचा कि चलो इसको कुछ दया दिखाते हैं। इन्होंने ये कहा कि फीलिंग सॉरी फॉर हिम आफ्टर 2 इलेक्शन लॉसेस, मैंने अपने लोगों को ये कहा कि हायर हिम फॉर द व्हाइट हाउस, इसको एक नौकरी देते हैं ताकि इसको अच्छा लगेगा। He lost his wife and 2 elections, अभी इसने अपनी बीवी खोई है, 2 इलेक्शन भी हार चुका है। और उसके बाद मैं ज्यादा कभी जो कैंट से मिला नहीं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये डिसलॉयल्टी दिखाएगा, मतलब कि मुझे धोखा देगा, मगर मुझे अंत में धोखा मिला। ये आदमी एक स्लीज बैक है और एक बहुत बड़ा लीकर है। ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि इस आदमी ने बहुत सारी यूएस की इंफॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक भी कर दी थी। फिर आगे ट्रम्प एक बहुत ही मैच्योर्ड वर्ल्ड लीडर की तरह लिखते हैं कि कैंट एक लूजर है। टकर कार्लसन और वेरियस और जो यहाँ पे यूएसए में कई जर्नलिस्ट हैं, ये सब लूजर्स हैं। ये इसी तरीके से पैदा हुए थे, इनका आईक्यू बहुत ज्यादा लो है और इसके बारे में ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो क्लियरली जो कैंट ने जो बातें लीक करी है ट्रम्प के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, उसे लेकर ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्सा है। ही इज वेरी एंग्री। मगर आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है और काफी लॉजिकल सवाल होगा अगर आप मुझसे ये पूछते हैं, मान लीजिए यूएसए नेटो से निकल जाता है और उसके बाद नेटो बच जाता है, बस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा वगैरह, ये सब एक नेटो अपना बनाकर रखते हैं। टर्की तो तब भी उसका पार्ट होगा ना। अगर उस केस में यूएस और इजराइल टर्की पे अटैक करते हैं तो ये उस टाइम के नेटो पे अटैक नहीं होगा, उससे यूरोप वर्सेस यूएसए नहीं हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो यूरोप से रिपोर्ट्स आ रही है वहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे ही यूएस नेटो से बाहर निकलेगा उसके बाद यूरोप एक अपना प्लान बनाकर बैठा है, नेटो माइनस यूएस। ये ऑल टुगेदर एक नया टाइप का डिफेंस पैक्ट होगा जिसमें प्राइमरली यूरोपियन देश होंगे। टर्की को इसमें ऐड करने का अभी के लिए कुछ प्लान है नहीं। अगेन फ्यूचर में हो सकता है कि टर्की को ये ऐड करे, बट अभी के लिए मुझको कहीं से नहीं दिख रहा ये प्लान कि ये टर्की को ऐड करेंगे। बट पर्सनली जो इजराइल की स्टेटमेंट्स आई हैं टर्की को लेकर, वो साफ साफ दिखाता है टर्की के पास कुछ ही साल बचे हैं। जो ईरान पर हमला हुआ था उससे 2 से 3 गुना बड़ा हमला इन द फ्यूचर टर्की पे होगा। और अगेन ये सिर्फ कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, जो बातें मैं अपनी वीडियो में मेंशन करता हूं, दे आर बैक्ड बाय प्रॉपर स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एंड आर्टिकल्स जो मैं आपको दिखाता हूं, और आप इन आर्टिकल्स को खुद पढ़ के वेरीफाई भी कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने लिसनर्स को यह कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जगाइए, लर्न मोर अबाउट व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, पढ़िए कि स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, और उससे काफी हद तक आप समझ पाएंगे कि फ्यूचर में कौन से बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने हैं और इसका इंपैक्ट देखिए आप पे होगा। एक बार को आप कह सकते हैं मुझे क्या यहां से 5-6 हजार किलोमीटर दूर कोई देश किसी पे अटैक कर दे, मुझे क्या। अभी यूएस ने ईरान पे अटैक किया, आपने महसूस किया ना इसको, हम सब ने महसूस किया। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट पे इसका इंपैक्ट आया है, एलपीजी सिलेंडर्स पे इसका इंपैक्ट आया है। और ऑल्दो मैं कहूंगा कि भारत ने काफी हद तक जो इसका इंपैक्ट है एब्जॉर्ब कर लिया है। कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया में इसका इंपैक्ट बहुत कम दिखा है। बट जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल आपकी लाइफ, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके फ्यूचर प्लान्स सबको इंपैक्ट करती है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट। और टर्की के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है 13 अप्रैल को कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि टर्की को ये अब एक नया एनिमी डिक्लेयर करे आफ्टर ईरान, और ये होकर रहेगा। दिस इज इनएविटेबल। ये इससे ज्यादा ऑब्वियस बात जियोपॉलिटिक्स में आज के समय कहीं पर है ही नहीं। मैं इसको अब एक प्रेडिक्शन भी नहीं कहूंगा, मैं इसको लिटरली कहूंगा कि एक ये दिख रहा है कि एक रास्ता है, इवेंचुअली एक इजराइल वर्सेस टर्की के बीच में जो वॉर होनी है उसका रास्ता नेटो के अंत होने के बाद ही सामने आएगा। तो आने वाले समय में मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने वाले हैं, ऐसे इवेंट्स जो आज से पहले कई दशकों में किसी ने देखे नहीं है। परहैप्स आज से कई साल पहले जब मैंने इसका मेंशन किया था कि टर्की को नेटो से निकालने की बात की जाएगी या फिर यूएस नेटो से निकल जाएगा, उस वक्त मुझे याद है कुछ लोगों ने कहा था कि सर ये लोग काफी एक बड़ी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। बट इफ यू लुक एट द पैटर्न्स, साफ साफ लग रहा है कि दिस इज अबाउट टू हैपन। और अब इस बड़े इवेंट के धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन इमीडिएटली, बट आने वाले कुछ सालों में ये होने के चांसेस
बहुत ज्यादा हाई हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स आज के समय पूरे भारत में हजारों बच्चों का फ्यूचर एनरिच कर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ की कई जो स्टेट्स हैं हमारी, वहां से हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं हमारे कोर्स में। बट फिर भी बहुत से एस्पिरेंट्स हमसे ये सवाल पूछते थे कि जो बिजनेस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या, जो लोग कोडिंग, पाइथन नहीं सीखना चाहते उनका क्या, जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कोर्स अवेलेबल नहीं है। वेल फाइनली IBM के साथ, जी हाँ, द ग्लोबल जायंट IBM, इनके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं करियर 247 का बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए बिजनेस एनालिस्ट और इवेंचुअली आप एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भारत में साल का 15 लाख से लेकर 18 लाख रुपए। और ये जो 6 महीने का कोर्स होगा बिजनेस एनालिटिक्स बाय करियर 247, ये है विद जनरेटिव AI। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ट्रिपल सर्टिफिकेशन बाय करियर 247 दैट विल प्रूव कि आपने जेन्युइन तरीके से लर्न किया है द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। तो आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे आपको सिंपली ज्वाइन द प्रोग्राम ये फिल करना है, नाम, ईमेल ID, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोड ऑफर किया जाए करियर 247 की तरफ से। फिर आपको एक फोन कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये कोर्स आपको सूट करता है या नहीं करता। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।